सिरोही जिले के पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी भाग का मुख्य बस स्टैंड जो अति व्यस्त व यात्री पर अधिक होने के बावजूद भी बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव। यह बस स्टैंड ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे नंबर 62 और उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे नंबर 27 का 0 पॉइंट बस स्टैंड है। तहसील हेडक्वार्टर है। इस क्षेत्र में 33 पंचायत, छोटे मोटे गांव व ढाणियां तकरीबन 100 से ऊपर है। पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रोजाना 35 के लगभग ट्रेनों का ठहराव है और इस क्षेत्र के स्थानीय लोग रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, उत्तर भारत में हैं और प्रवासी बंधुओं का अपने गांव आना जाना रहता है। विशेष बात यह है कि सिरोही और जालोर के प्रवासी लोग भी इस स्टेशन का आने जाने के लिए बस स्टैंड पिंडवाड़ा से आना जाना रहता है। आइए हमारे वेब न्यूज़ के मुख्य संपादक राहुल से जुड़ते हैं, जो अभी सिरोही रोज बस स्टैंड से लाइव हमसे जुड़ रहे हैं। जी राहुल, बताइए कि क्या खबर है। नमस्कार, देवनगरी इंडिया न्यूज़ से मैं राहुल। जैसा कि आपने बताया, पिंडवाड़ा का जो मुख्य बस स्टैंड है वो 0 पॉइंट पर स्थित है। पिंडवाड़ा से यदि किसी को आबू रोड जाना है, पिंडवाड़ा से यदि किसी को सिरोही जाना है या पिंडवाड़ा से यदि किसी को उदयपुर जाना है तो उसे इसी बस स्टैंड पर आना होगा। साथ ही इस बस स्टैंड के नज़दीक में रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से यात्री कोई यात्रा तय करके आता है तो उसे सिरोही, जालोर या स्वरूपगंज जाना होता है तो उसे भी इसी बस स्टैंड पर आना होगा। तो इस प्रकार से ये बस स्टैंड बहुत ही महत्वपूर्ण, लगातार यात्रा करने वाले यात्रियों से घिरा एवं व्यस्त रहता है। लेकिन इस बस स्टैंड पर मैं जब यहाँ आया और यहाँ का आलम देखा तो बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति नज़र आई। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक दृश्य यहाँ की सड़कों की तरफ बताए, जो पूरी तरह से टूटी हुई है। सड़क पर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से यहाँ वाहनों के निकलने की भी बड़ी समस्या रहती है। इसी के साथ बस स्टैंड के अंदर का भी दृश्य दिखाना चाहूँगा, जहां आम जनता द्वारा भी स्वच्छ अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है, जगह जगह गुटखे व तंबाकू की पीक नज़र आ रही है। यात्रियों के लिए बैठने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। बारिश या गर्मी में भी खड़े रहने के लिए यहाँ कोई पर्याप्त शेड नज़र नहीं आ रहा है। पेयजल की प्याऊ भी बंद पड़ी हुई है और गंदगी का ढेर है। मैंने यहाँ काउंटर पर आकर देखा तो यात्रियों की एक असुविधा नज़र आई कि उन्हें आरक्षित सीट, अगर आरक्षित टिकट उनको चाहिए तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सिरोही जाना पड़ता है। आइए यहाँ पे खड़े यात्रियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? आप कहाँ के लिए यात्रा करने वाले? उदयपुर के लिए। आप कहाँ से हैं? राजस्थान, भरतपुर, बयाना। आपको इस बस स्टैंड से क्या अनुभव रहा? अनुभव सही रहा। यहाँ पे जो काम काज है एकदम कमजोर है, गंदगी ज़्यादा नज़र आ रही है और जो सुविधा स्टेशन पर बस स्टैंड पर होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो असुविधा है वो किस प्रकार की है? पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ का रहवासी हूँ, सिरोड़ गई, और मुझे करीब यहाँ देखते देखते 15 से 20 साल हो गई। जितनी भी सरकारें आई गई और प्रेजेंट में हमारे जो एमएलए हैं यहाँ पे समाराम जी गरासिया पिछले 15 साल से यही हैं। और आज ही आप बस स्टैंड की हालत देखी जाए तो ऐसी दुर्दशा हो रही है इसकी कि बारिश में आप यहाँ खड़े नहीं रह पाओगे। बारिश में ये कंडीशन रहती है कि पानी यहाँ तक भरा रहता है और वहाँ से जब वो बस निकलती है ना तो पूरा पानी यहाँ रहता है और पूरे कंकर पड़े हुए हैं जो आप इधर देख सकते हो। और जब भी यात्री या लोग या बच्चे लेके यहाँ औरतें या लेडीज खड़ी रहती है तो कंकर वहाँ से उड़ते हैं और किसी यात्री के लगते हैं तो उसकी जवाबदारी कौन देगा, उसकी भरपाई कौन करेगा अगर कोई उधर जन हानि होती है। दूसरी बात, ये ब्रिज बन गया, यहाँ पे ब्रिज बन गया, अब शमशान घाट भी उधर है और कब्रिस्तान भी उधर है। ठीक है, अगर किसी भी यहाँ कोई डेथ हो जाती है या कोई मौत हो जाती है तो उसको ले जाने के लिए हमको यहाँ से पूरा यूँ यहाँ 1.5 किलोमीटर तो यूँ घूमना पड़ता है, फिर 1.5 किलोमीटर पूरा ब्रिज चढ़ो, फिर ब्रिज चढ़ के वापस शमशान घाट आओ या उधर कब्रिस्तान जाओ। इसके लिए गवर्नमेंट क्या सुविधा कर रही है हमारे इस रोड पे? हम गवर्नमेंट से और सरकारों से यही निवेदन है, ये बस स्टैंड की जो हालत हो रही है ना, कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं सुधारते, बस स्टैंड को सुधारे। जो यात्री यहाँ बैठते हैं कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं है। आप बस स्टैंड की हालत दिखाओ इनको। लोग अगर लोग यहाँ बैठे हैं तो किसी को 5 मिनट बैठ नहीं सकता है। ये बस स्टैंड की कंडीशन है। देखिए, इस बस स्टैंड से एक चीज़ सुविधा है कि अगर ऑनलाइन टिकट हमको बुक करवाना है, कहीं दूर की यात्रा करनी है तो यहाँ पे कोई सुविधा है नहीं। उसके लिए हमको सिरोही जाना पड़ता है या फिर ई मित्र वालों के पास जाना पड़ता है। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, बराबर। और ये प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है कि भाई यहाँ पे सब व्यवस्था करवाए और इसका विकास करें। मैं तो ऑनलाइन टिकट निकलवा दूंगा, ऑनलाइन भी करवा दूंगा, लेकिन कोई लेडीज़ आती है जिसको इमरजेंसी कहीं बाहर जाना है तो फिर उसके लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा है नहीं। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके सब कर्मचारी वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं, यहाँ पे भीड़ होती है, लेकिन वो जाएगी कहाँ? जैसे सूरत वाली बसें वगैरह आती है वो हाईवे पर खड़ी रहती है, बस स्टैंड पर आती नहीं है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी? पैसेंजर अगर यहीं पर छूट जाए तो उसकी जिम्मेदारी कैसे? उसके लिए भी थोड़ा कार्य करना चाहिए। गुजरात जाने वाली बसें सिरोही रोड बस स्टैंड पर आती नहीं। सिरोही रोड बस स्टैंड पे आती ही नहीं है, वो सब हाईवे से हाईवे निकल जाती है।
जैसा कि यहाँ के यात्रियों, व्यवसाय और आम जनता ने सुविधा और दुविधा को हमसे वाकिफ करवाया, यहाँ की मुख्य समस्याएं जैसे टूटे हुए रोड, बस स्टैंड पर पानी पीने की उत्तम सुविधा, पूछताछ केंद्र में कार्यरत स्टाफ की कमी, आरक्षित टिकट निकालने के लिए टिकट खिड़की, उच्चतम पार्किंग व्यवस्था, टेम्पो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड इत्यादि। क्योंकि सिरोही जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चालू है, उसके बाद भी रोडवेज की बसें जो वे रॉन्ग साइड से होकर बिना कट पॉइंट के डायरेक्ट डिवाइडर को कुदाकर किसी प्रकार से तेज गति से चलाई जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही संपादक स्वयं मौके पर पहुंचे और आप अलग अलग समय की तस्वीरें देख सकते हैं। बसें जो हैं गलत दिशा से आती दिखाई दे रही हैं। सरकारी बसों के चालकों की कितनी बड़ी लापरवाही है। बस के अंदर 30 से 40 सवारी की सवार है, उनकी जान को जोखिम में डाल करके नियम के विरुद्ध तेज गति में बसें चलाई जा रही हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए संपादक ने सिरोही परिवहन निगम के प्रबंधक महोदय से फोन पर बात करके जानकारी प्राप्त की। संपादक ने रॉन्ग साइड से आ रही सरकारी बसों को लेकर पुलिस निरीक्षक महोदय से भी इस विषय पर जानकारी प्राप्त की। चल रहा है तो उसमें भी बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई किया जा रहा है। सर उसके बावजूद भी सर आज भी जितनी भी बसें हैं वो रॉन्ग साइड में आ रही है, तो आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है। उनको जो रोडवेज डिपार्टमेंट है उनको भी तो देखना चाहिए ना, जो ड्राइवर उनके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अगर लाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लिखेंगे उनके रोडवेज डिपार्टमेंट को। बिल्कुल जो रोडवेज डिपार्टमेंट है, जो सरकारी कर्मचारी है वो प्राइवेट नहीं है, वो अपनी ड्यूटी को अगर ढंग से नहीं करेंगे उनके लिए कार्रवाई के लिए हम लिखेंगे। हमारी कार्रवाई बिल्कुल कर रहे हैं और उनके लिए भी जो अगर ऐसा करता है उनको भी लिखेंगे। पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र मेवाड़ा से पिंडवाड़ा बस स्टैंड पर हो रही दुविधाओं को लेकर मुलाकात की और इस पर उनके विचार जाने। बस स्टैंड के लिए हमने जो रोड टूटी हुई है उस रोड को अगले बोर्ड की बैठक में नया रोड बनाने के लिए हम प्रस्ताव ले लेंगे और अन्य मूलभूत सुविधाएं जो वहाँ नहीं है, जैसे कुर्सी बैठने की वगैरह नहीं है, उसकी भी व्यवस्था हम अगले बोर्ड की मीटिंग में करके और उसको हम लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे। सिरोही से जो जितनी भी सिरोही और आउट रोड से जितनी भी बसें आती है वो बसें पिंडवाड़ा गांव में नहीं आके सिरोही रोड बस स्टैंड के ऊपर ही आकर चली जाती है। इससे पिंडवाड़ा नगर के लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। इसलिए मैं प्रबंधक महोदय को मैंने चिट्ठी लिखी है कि वो पिंडवाड़ा नगर के अंदर बसों का आवागमन चालू करें। देवनागरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद। दर्शकों से भी विनंती है कि आप भी पिंडवाड़ा बस स्टैंड को लेकर हमें कमेंट करें। आपका अनुभव और असुविधाओं को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।